हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं आनंद चौहान हमारे यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए ग्रामर का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है आपका क्वेश्चन टैग, ये 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इन सारे क्लास में पूछा जाता है, बराबर है। और इसीलिए जबकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को ये पूरा बेसिक रूल के साथ, स्पेशल केसेस, इसमें क्या कन्वर्जन होता है, कैसे कन्वर्जन होता है, एक एक चीज बता के देने वाला हूं। सारे बेसिक्स रूल्स और सारे कंसेप्ट समझा के देने वाला हूं। क्लियर है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझना है, आपको अच्छे से जानना है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? देखिए कि क्वेश्चन टैग एक ऐसा छोटा सा क्लॉज है जो हम सेंटेंस बोलने के बाद कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो, अगर मैंने मेरी मम्मी से कहा, या मेरी मम्मी को मैं बता रहा हूं कि मम्मी हम कल बाहर जाने वाले हैं, ठीक, मैंने बताया। उसके बाद देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान देना। मम्मी कल हम बाहर जाने वाले हैं, नहीं जाएंगे? तो मैंने क्या बोला? मम्मी कल हम बाहर जाने वाले हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा? नहीं जाएंगे। कंफर्मेशन के लिए मैंने पूछा ना कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बराबर ना? यही जो हमने लास्ट में पूछा, इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग एकदम सुंदर और बेहतरीन तरीके में। देखिए इधर कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, ठीक? जो आपका टैग लगेगा ना, वो नेगेटिव में लगेगा। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में है तो जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो पॉजिटिव में लगेगा, ठीक है? तो देखिए यहां पे देखिए, इफ अ सेंटेंस इज पॉजिटिव टैग इज नेगेटिव, ठीक? इफ अ सेंटेंस इज नेगेटिव टैग इज पॉजिटिव। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं कुछ कन्वर्जन की हेल्पिंग वर्ब कैसे क्या कन्वर्ट होता है, ठीक? चलो देखो, अगर अभी हमने पढ़ा ना कि सेंटेंस पॉजिटिव में है तो कन्वर्जन कैसे होगा, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा, बराबर है। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर आपके क्वेश्चन में, आपके सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है तो वो जब आप टैग लगाएंगे तो वो बन जाएगा नेगेटिव। क्लियर है? देखते हैं, देखो कैसे। इज है, इज का बन जाएगा इजंट, जिसका मतलब होता है, देखो इज है, इज का बन जाएगा इजंट, जिसका मतलब होता है, शॉर्ट में है ना ये, इसका फुल में आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? इज नॉट, बराबर है। कैन है, कैन बन जाएगा कांट, कैन आपका हो जाएगा कांट, कांट शॉर्ट फॉर्म। कांट कैसे? कांट का मतलब क्या होता है? कैन नॉट, बराबर है। कैन का मतलब, कांट का मतलब होता है कैन नॉट। इसी तरीके से सब हो जाएगा। देखो, इज इजंट, कान सॉरी कैन कांट, आर आरंट, वर वरंट, हैव हैवंट, कुड कुडंट, शुड शुडंट, मस्ट मस्टंट, was wasn't, had hadn't, would wouldn't, has hasn't, सॉरी लगता है हैज दो बार हो गया है, नहीं एक ही बार हुआ है, ठीक है, हैज हैजंट। क्लियर है? चलिए अब देखो, इन हेल्पिंग वर्ब में ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक? लेकिन इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। जैसे कि अगर आपके सेंटेंस में एम आ गया और उसको क्वेश्चन टैग करना है हमको उस सेंटेंस को, तो जो आपका एम है वो एम जो है वो एमंट नहीं बनेगा। आपका जो एम है वो कन्वर्ट होगा आरंट में। क्लियर है? एम क्या बनेगा? आरंट। विल विलेंट नहीं होगा, विल बनेगा वॉन्ट। क्लियर है? शैल शैलेंट नहीं बनेगा, शैल बनेगा शैंट। एम का होगा आरंट, विल का होगा वॉन्ट, शैल का होगा शैंट। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब का कन्वर्जन, ठीक? चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि सब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक? देखो,
अगर मेल रहेगा उस सेंटेंस में, अगर मेल रहेगा, आपको एक सेंटेंस में लिख के दिखा देता हूं, देखो पहले दिखा देता हूं, उसके बाद मान लीजिए यहां पे लिखा है सारा इज अ डॉक्टर। ठीक ठीक, ये जो है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, बराबर है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। देखो तो जो मेल होगा, तो मेल के, अगर मेल रहेगा तो मेल के जगह पे क्या हो जाएगा, ही। जब हम टैग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही। मेल के जगह पे आप मान सकते हैं, यहां पे क्या हो सकता है, बॉय हो सकता है या फिर कोई मैन हो सकता है, बराबर है। चलिए, फीमेल के जगह पे आप क्या यूज करेंगे, शी। तो फीमेल के जगह पे यहां पे कोई गर्ल हो सकती है या फिर कोई आपकी वुमन हो सकती है, बराबर ना। या फिर अगर मेल और फीमेल के अलावा और कुछ रहा मेल और फीमेल के अलावा और कुछ रहा, सपोज नॉन लिविंग थिंग रहा, तो आप उसके जगह लिख देंगे इट। क्या लिख देंगे, इट, बराबर है। ओके, अगर मान लीजिए प्लूरल रहा, दो लड़के रहे, मान लीजिए यहां पे रहा राम एंड श्याम, तो दो हो गए ना, तो एक से ज्यादा लड़के हैं, दो हो गए। तो यहां पे जब आप क्वेश्चन टैग करेंगे ना, तो उस क्वेश्चन टैग में इन दोनों के जगह पे आएगा दे। ठीक है, क्या आएगा, दे। और यहां पे देखो ये सारा थी, सारा लड़की है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा ना, तो इसका आ जाएगा शी। मैं बताऊंगा, पोटेंशियल मत लीजिए, रूल रेगुलेशंस सब कुछ बताऊंगा, बस आप एक एक करके ध्यान देते जाइए। आपने देख लिया, मेरी गारंटी है, दावे के साथ बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन में इसको गलत करके नहीं आ सकते, ये मेरा दावा है। क्लियर है। तो आइए, ये रूल आप शायद आप समझ गए। इसके बाद हम एग्जांपल्स को देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, निखिल इज एट द पार्क, बराबर है। तो क्वेश्चन टैग लिखने का आपको रूल समझाता हूं मैं। देखिए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है कि आप इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, जो भी सेंटेंस आपको दिया हुआ है आप उसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। क्या लिखा है, देखिए, निखिल इज एट द पार्क, कर लिए। चलिए ठीक है, अब ये सेंटेंस लिखने के बाद हमारा दूसरा काम बनता है कि हम यहां पे लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगा दिए, सेंटेंस कॉपी कर दिया हमने, उसके बाद हम यहां पे लगा देंगे कॉमा। कॉमा लगा दिया हमने, ठीक। अब उसके बाद हम देखेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या यहाँ पे, इज है, बराबर है, इज है। अब सेंटेंस आप एक बार फिर से रीड करिए, निखिल इज एट द पार्क, सेंटेंस पॉजिटिव में है, बराबर है। देखिए हेल्पिंग वर्ब देखिए, अब इज लिखा है। अब सेंटेंस पॉजिटिव में है, हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में है, तो आपका टैग किस में बनेगा, नेगेटिव में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इज का क्या हो जाएगा। इज का क्या हो जाएगा, इजंट। तो आप यहां पे लिख दीजिए इजंट, आप लिख दीजिए यहाँ पे इजंट, बराबर है, इजंट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, निखिल। निखिल क्या है, लड़का है, मेल है, तो कन्वर्जन में कन्वर्जन क्या होगा इसका, ही बनेगा। तो निखिल लड़का है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ पे आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। निखिल इज एट द पार्क, इजंट ही, बराबर है। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा है, मोना इज अ डॉक्टर। पहला काम क्या है, सेम टू सेम आप स्टेटमेंट कॉपी कर लीजिए, मोना इज अ डॉक्टर, बराबर है, कॉपी कर लिए। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, ठीक है, कॉमा लगा दिए। लगाने के बाद क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज। इज है, इज का क्या बन जाएगा, इजंट, आपका इज हो जाएगा इजंट। और मोना, मोना एक लड़की है, मोना एक लड़की है, लड़की मतलब फीमेल है, फीमेल का क्या हो जाएगा, शी। तो आप यहां पे लगा देंगे शी, हो जाएगा आपका क्वेश्चन टैग, बराबर है। मोना इज अ डॉक्टर, इजंट शी, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। सेंटेंस कॉपी कर लेंगे सेम टू सेम, आई कैन हेल्प यू, हो गया। यहां पे कॉमा आएगा, जो आपका कैन है, कैन, कैन देखो क्या है, कैन क्या बन जाएगा, कांट, हो गया। और बाजू में क्या है, आए, लिख दीजिए आप, हो गया आपका क्वेश्चन टैग, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, यू लव पबजी, यू लव पबजी। अब देखो यहां पे हेल्पिंग वर्ब कहां है, नहीं है, नहीं है। तो ऐसे केसेस में कुछ अलग होगा, क्या अलग होगा देखो बताता हूं, पहले आप सेंटेंस लिख दो, यू लव पबजी, ठीक है, कॉमा। देखिए जब आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, तो आप वहां पे यूज करेंगे, ध्यान देना आप, ध्यान देना आप, ध्यान देना आप, देखो देखो देखो, डू, डज और डिड, ठीक।
आप क्या यूज करेंगे? डू, डज, डिड। जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा यहां पे तो आप यूज करेंगे डू, डज, डिड। बराबर है। चलिए, तो डू और डज कब यूज करेंगे? अब ध्यान दीजिए, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, तो आप यूज करेंगे डू और डज। जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट टेंस लिख दीजिए। चलिए, आप अगर आपका जब सेंटेंस है, डू और डज कब लगेगा? जब प्रेजेंट टेंस में होगा तब लगेगा। बराबर है। अगर पास्ट टेंस में होगा तो आप लगाएंगे डिड, पास्ट टेंस में होगा तो आप लगाएंगे डिड। बराबर है। चलिए, तो अब देखो, यू लव पबजी। बराबर है। सेंटेंस आपका किसने? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। चलिए, तो क्या लगाएंगे आप? डू या डज? हाँ, अब दोनों तो लगा नहीं सकते, दोनों तो लिख नहीं सकते, तो अब क्या देखेंगे? तो आप देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो आपका वर्ब है। वर्ब देखिए, वर्ब किसमें? सिंपल फॉर्म में, सीधा लव लिखा है, सिंगुलर में, लव्स नहीं लिखा है। अगर लव्स लिखा रहता, ध्यान दीजिए, अगर लव्स लिखा रहता तो हम लोग यहां पे यूज करते डज, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लव लिखा हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए आप यहां पे यूज करेंगे डू। अगर लव्स होता तो डज यूज करते, लेकिन लव है, एज नहीं है, यहां पे सीधा लव है, इसलिए आप यहां पे यूज करेंगे डू। क्लियर है? डू, लेकिन डू यूज करेंगे, लेकिन आपको करना क्या है? क्वेश्चन टैग बनाना है, तो ये डू यूज होगा वहां पे डोंट के साथ, मतलब डोंट के तौर पे वहां पे यूज होगा। बराबर है। तो आपका यहाँ पे जो डू है, आपका जो डू है वो बन जाएगा डोंट, और यहां पे क्या है? यू, तो आप यहां पे लिख देंगे यू। क्लियर है? चलिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में था इसलिए डू और डज यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो लव है सिंगुलर फॉर्म में था इसलिए हमने डू को यूज किया। अब क्वेश्चन टैग है इसलिए डू के बदले डोंट लिख दिया, और यहाँ पे आ गया आपका यू। क्लियर है? चलिए, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला सेंटेंस क्या? देखो, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो हमारा पहला काम क्या होता है? हम सेम टू सेम उसको कॉपी कर देंगे, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। हो गया, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद हम क्या करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं, कॉमा का। ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम। अब देखो, एम का क्या बताया था मैंने? एम क्या बन जाएगा? आरंट, तो आप यहां पे लिख देंगे आरंट। बराबर है। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है आपका आई, लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आरंट आई। इस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, शी लाइक्स मी। शी लाइक्स मी, अब यहां पे भी फिर से गायब हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं है भैया, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, आंसर लिखेंगे और क्या करेंगे? देखो, पहला सेम टू सेम कॉपी कर दो, शी लाइक्स मी हो गया, शी लाइक्स मी हो गया। उसके बाद कॉमा, बराबर है। अब क्या देखेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो लाइक्स को देखो आप, लाइक्स, और उसके बाद सेंटेंस भी देख लो कि किस टेंस में है। सी लाइक्स मी प्रेजेंट टेंस है, बराबर है। अब प्रेजेंट टेंस है तो क्या यूज करेंगे? डू और डज। लेकिन अब देखो यहाँ पे लाइक नहीं है, लाइक्स है, एस लगा हुआ है, तो आप यूज करेंगे डज। लेकिन क्वेश्चन टैग है इसलिए डज का हो जाएगा डजंट, और यहां पे आ जाएगा शी, और आप लगा देंगे उसको, अरे मिट जा भैया मिट जा, हाँ, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बराबर है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, ही हेट्स मी। ही हेट्स मी, चलिए लिख दीजिए यहाँ पे सेंटेंस को सेम टू सेम, ही हेट्स मी। उसके बाद कॉमा, फिर से देख लीजिए यहाँ पे सेंटेंस, देख लीजिए किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। वर्ब देख लीजिए, वर्ब क्या है? प्लूरल फॉर्म में, एस लगा हुआ यहाँ पे, मतलब क्या होगा? डू या डज? डज होगा। डज का बन जाएगा डजंट, डज का हो जाएगा डजंट, और यहाँ पे आ जाएगा ही, और लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, लगा दीजिए यहाँ पे इजीली आपका क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। ठीक है, तो 8th और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, क्या लिखा है? देखो, ही वेंट टू स्कूल। सबसे पहला काम क्या है? एज इट इज कॉपी कर लो, ही वेंट टू स्कूल, बराबर है, कॉमा लगा दो। अब क्या करो आप? देखो हेल्पिंग वर्ब है क्या? हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। अब टेंस चेक करो, टेंस कौन सा है? ही वेंट टू स्कूल, तो आप क्या देख रहे हो? पास्ट टेंस है, बराबर ना, पास्ट टेंस है तो मतलब क्या यूज करेंगे आप? डिड। लेकिन क्वेश्चन टैग करना है तो डिड का बन जाएगा आपका डिडंट, और यहां पे आ जाएगा ही वेंट टू स्कूल, डिडंट ही,
क्लियर है? आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया है। ये जो हमने देखा अभी पॉजिटिव से नेगेटिव था, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस था, क्वेश्चन टैग बनाना था तो नेगेटिव बन रहा था। अब हम देखेंगे हमारा सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या लिखा है, शी वॉन्ट बी लेट। ठीक है, पहला काम क्या होता है कि हम सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। कर लीजिए फटाक से, शी वॉन्ट बी लेट हो गया। उसके बाद कॉमा दो, कॉमा देने के बाद देखो क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, वॉन्ट है। वॉन्ट, वॉन्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, वॉन्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो वॉन्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, विल नॉट। ठीक है, इतना याद रखना आप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आपका जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, विल नॉट है, बराबर है। तो अब हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा आपका, नेगेटिव में तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। आइए देखते हैं यहाँ पे वॉन्ट कहां पे, देखते हैं यहाँ पे, बराबर है। तो आपका जो वॉन्ट है बन जाएगा विल, ये हो जाएगा विल। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट क्या है, शी, लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, हो गया। शी वॉन्ट बी लेट, विल शी। सेंटेंस नेगेटिव में था, बराबर है। अब आपका टैग किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, बराबर। ठीक है, अगला देखो क्या है, द बस इज नॉट कमिंग। पहला काम क्या है, सेंटेंस लिख दो फटाक से, द बस इज नॉट कमिंग, कॉमा लगा दो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखो आप क्या लिखा है, इज नॉट। इज नॉट का मतलब ही इजंट होता है, ठीक है ना। चलो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज नॉट है, तो इज नॉट है, तो इज नॉट का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ये हो जाएगा इज। उसके बाद में द बस है, और बस क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो बस, द बस क्या बन जाएगा आपका, इट, ये हो जाएगा इट, बराबर है। तो द बस इज नॉट कमिंग, इजंट इट नहीं आएगा आपका, आपका जो आपका इज नॉट है ना, ये बन जाएगा इज, इसलिए ये आएगा इज इट। द बस इज नॉट कमिंग, इज इट। क्लियर है? चलो अगला, राम एंड श्याम वेर नॉट डांसिंग। लिख दो फटाक से इसको, राम एंड श्याम वर नॉट डांसिंग, हो गया, कॉमा दे दो। अब देखो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वेर नॉट, मतलब वरंट, ठीक है ना। देखो यहां पे वरंट कहां पे, यहां पे, तो वरंट का क्या हो जाएगा, वर, ये हो जाएगा आपका यहां पे वर। और राम और श्याम दो लोग हैं, इसीलिए क्या है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, दे, तो वेर दे। क्लियर है? चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। शी हैजंट ईटन ऑल द केक, तो लिख देता हूं फटाक से मैं, शी हैजंट ईटन ऑल द केक। यहां पे आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं मैं, तो हो सकता है राइटिंग थोड़ी गंदी आती रहेगी, आप थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, ठीक है। चलो, कॉमा लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब देखो क्या है, हैजंट है, तो हैजंट का क्या होगा, हैज, और यहां पे आ जाएगा आपका शी, क्वेश्चन मार्क, बराबर है। चलिए अगला लास्ट वन देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को एंड करते हैं। वी हैडंट बीन टू लंडन बिफोर, ठीक, सेंटेंस कॉपी कर लो, वी हैडंट बीन टू लंदन बिफोर, यहां पे आ जाएगा आपका कॉमा, कॉमा के बाद हेल्पिंग वर्ब हैडंट है, तो बन जाएगा हैड, और वी अपने जगह पे रहेगा, इसे यहां पे आ जाएगा वी, और आपका क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हमारा टॉपिक हुआ खत्म। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।